अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले 2-3 बातें हैं जो मुझे करनी है। एक सबसे पहले तो ये कि वीडियोस बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ ज़हनी अमराज और ज़हनी सेहत के बारे में एक शऊर और आगाही पैदा करना है। और दूसरा ये कि आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने पहली वीडियोस देखी और पसंद की। उसके साथ मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम पहली वीडियो में बहुत तेज़ बोल रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ क्लियर नहीं था। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो ये कि पहली वीडियो थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कैसी जाएगी, और इसके अलावा ये कि मैं कुछ वैसे भी तेज़ बोलती हूँ और ऊपर से मेरी अंग्रेज़ी भी हंसता हाल। तो बस बहरहाल मेरी उर्दू बहुत अच्छी है और मैं कोशिश करूँगी कि जितने आसान अल्फाज में बताऊँ ताकि सबको समझ आए। आज का जो टॉपिक है वो है एंग्ज़ाइटी। अब इस लफ्ज़ के मतलब से बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे और बहुत से लोग अनजान होंगे। तो पहले आसान अल्फाज में बता दूँ कि एंग्ज़ाइटी होती क्या है। एंग्ज़ाइटी जो है वो आपकी परेशानी, घबराहट, बेचैनी या खौफ किसी ऐसी चीज़ को लेके जो अभी हुई नहीं है मगर होने वाली है, मतलब मुस्तक़बिल के हालात और वाक़यात से जुड़े जो आपके खदशात या घबराहट होती है, उसको एंग्ज़ाइटी कहते हैं। अब मुस्तक़बिल के इन हालात में आपके इम्तिहानात से लेके आपका इंटरव्यू या आपकी जॉब या शादी या माली मसाइल या इसके अलावा आपकी सेहत से जुड़े मसाइल, मतलब हर वो चीज़ जिसके नताइज या अंजाम से आप वाकिफ़ नहीं हैं, उसके लिए जो आपको घबराहट और परेशानी होती है उसको एंग्ज़ाइटी कहते हैं। अब एंग्ज़ाइटी की जो है बहुत ही जिस्मानी अलामात भी ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि सर का दर्द, पट्टों का खिंचाव, नींद का कम आना, कपकपाहट, पसीना आना, खासकर हथेलियों में पसीना आना, और सांस का फूलना और दिल की धड़कन का तेज़ होना। अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में ये सारी की सारी अलामात ज़ाहिर हों, किसी में 2-3 हो सकती हैं, किसी में सारी भी हो सकती हैं। अब ये जो एंग्ज़ाइटी है ये एक हद तक तो नॉर्मल है, बल्कि फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमें आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। लेकिन जब ये हद से बढ़ जाती है तो ये एक मर्ज़ बन जाती है, ज़हनी मर्ज़, जिसका इलाज ज़रूरी है। अब कैसे पता चलेगा कि एंग्ज़ाइटी जो है वो नॉर्मल है या एक मर्ज़ है। अब पहला फ़र्क तो ये है कि अगर एंग्ज़ाइटी जो है वो आपकी कारकर्दगी को बढ़ा रही है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा कर रही है या आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है तो वो एक मर्ज़ है। मिसाल के तौर पर इम्तिहानात से पहले जो एंग्ज़ाइटी है वो हमें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करती है ताकि हम अच्छा पेपर दे सकें, मगर कुछ बच्चों में ये एंग्ज़ाइटी इतनी शदीद होती है कि ना सिर्फ उनको तैयारी करने में मुश्किल होती है, बल्कि जब वो पेपर देने के लिए बैठते हैं तो उनको डर और परेशानी से सब कुछ भूल जाता है। अगर आता भी हो तो अच्छा पेपर नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये जो एंग्ज़ाइटी है ना, ये मसला है। अब इसके अलावा यहाँ ऐसे कह लो कि जिस भी मसले की वजह से आपको एंग्ज़ाइटी है, आपकी परेशानी या खौफ इतना ज़्यादा है कि आपसे मसले हल ही नहीं हो रहे, ठीक है, वो मज़ीद बिगड़े हैं और साथ आपकी सेहत भी बिगड़ रही है, तो फिर ये जो एंग्ज़ाइटी है ये एक मर्ज़ है। अब एक दूसरा फ़र्क जो इसका हो सकता है वो ऐसे कि जो नॉर्मल एंग्ज़ाइटी है वो हमेशा किसी वजह से होती है, ठीक है, और जैसे ही आपका मसला हल हो गया उससे जुड़ी परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बगैर किसी वजह के परेशानी महसूस करते हैं या घबराहट महसूस करते हैं या बेचैनी महसूस करते हैं या खौफ महसूस करते हैं कि मतलब कुछ हो जाने का डर महसूस करते हैं, और साथ उसके साथ वो सारी जिस्मानी अलावा जो मैंने बताई हैं वो भी आपको महसूस होती हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि ये एक मर्ज़ हो। और अगर आप में ये सारी अलामात पाई जाती हैं तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि एंग्ज़ाइटी का बर वक्त इलाज ज़रूरी है। अगर इसका बर वक्त इसकी तशख़ीस और इलाज ना हो तो ये आगे जाके मज़ीद मसाइल पैदा करती है। और आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद अपनी एंग्ज़ाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।